आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ सीखना होता है तो आप मुझसे सीखते हैं। लेकिन मैं किससे सीखता हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ, ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग भी जो है इस एआई का यूज करके आप लोग भी जो है जो चाहें वो चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अपने फील्ड में आपको जो भी चीज़ें सीखना है आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सीखता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक जो है एआई टूल इंस्टॉल किया है जिसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरे पीसी में ओपन हो जाता है। इसको मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रीम ऑनलाइन, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर योर स्क्रीन, यानी कि मैं अपना पीसी स्क्रीन इस एआई को शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद हमने जो भी विंडो ओपन करी होगी उसे मैं शेयर करूँगा। तो पहले मैं यहाँ से एक MS पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने जो है एक PPT बनाई है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके शेयर कर दूँगा। राइट, So you are sharing your screen and you will be selecting the entire screen to share it. Is that right? जी जी जी। हेलो, Hello, how can I help you? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। It looks like you have a PowerPoint presentation open. क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं? Okay. Yes, I can speak in Hindi. Do ठीक you है। want me to switch to Hindi? ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि मैंने ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, ये जो चीज़ें डिजाइन किया है, इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ, मैं समझ गया। आप इस प्रेजेंटेशन को और बेहतर और आकर्षक बनाना चाहते हैं। कुछ सुझाव ये होंगे कि आप इसमें अधिक विजुअल्स का उपयोग करें, रंगों और फ़ॉन्ट्स को ध्यान से चुनें, टेक्स्ट को छोटा और सरल रखें और एनिमेशन का उपयोग करें। क्या आप कोई विशेष सुधार पूछना चाहेंगे? जी, मैं इसमें एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? आप प्रेजेंटेशन में इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए इंसर्ट टैब पर जाएं, फिर इमेज ऑप्शन पे क्लिक करें और वो इमेज चुनें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या ये आपकी सहायता करता है? ओके, ठीक है, मैं समझ गया कि मैं इमेज कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें मैं सोशल मीडिया आइकन कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ? ज़रूर। आप सोशल मीडिया आइकन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाएं और आइकन विकल्प ढूंढें। फिर उस सोशल मीडिया आइकन का चयन करें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं और इसे अपनी स्लाइड में शामिल करें। क्या ये सहायक है? ओके, ठीक है। अगर मैं कुछ इसमें लिखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ज़रूर। टेक्स्ट डालने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जा सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स से चुन सकते हैं। फिर स्लाइड पर क्लिक करें और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए ड्रैग करें। अब इसमें आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया कि मैं इसमें कैसे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इसमें मैं स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ? ज़रूर। स्मार्ट आर्ट डालने के लिए आप इंसर्ट टैब पर जाएं और वहां से स्मार्ट आर्ट विकल्प पर क्लिक करें। फिर आप अपनी पसंद का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चुनें और स्लाइड में डालें। ओके, ठीक है, मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस गूगल एआई स्टूडियो को किस तरह से यूज कर सकता हूँ? क्या आप किसी खास उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं अपने कंप्यूटर में MS पावर पॉइंट कैसे ओपन कर सकता हूँ? जरूर। आप अपने कंप्यूटर में MS पावर पॉइंट खोलने के लिए स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें और पावर पॉइंट खोजें। फिर उस ऐप पर क्लिक करके उसे खोलें। क्या ये सहायक है? हाँ जी, सहायक है। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं इसका लेआउट कैसे चेंज कर सकता हूँ। लेआउट बदलने के लिए आपको होम टैब में जाना होगा और वहां लेआउट विकल्प मिलेगा। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं इसमें मैथ का इक्वेशन टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा बताएं। जरूर, गणित के समीकरण टाइप करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाएं और समीकरण विकल्प चुनें। वहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार गणितीय चिन्ह और प्रतीक चुन सकते हैं। मैं इंक इक्वेशन का यूज करना चाहता हूँ, ये मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। जरूर, आप स्याही समीकरण का उपयोग करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाएं, फिर समीकरण पे क्लिक करें और फिर इंक समीकरण विकल्प चुनें। वहां से आप अपनी इक्वेशन हाथ से लिख सकते हैं। ओके, तो क्या इसको लिखने के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं करने पड़ेंगे? अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे समीकरण क्षेत्र में टाइप करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ आप इसे ज़रा सा पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रा पढ़ें कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ और सहायता कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं किस तरह से एआई का यूज कर रहा हूँ, कुछ सीखने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो आप इस एआई का यूज कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे, इसको अब मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, ठीक है, कि इसको यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है गूगल एआई स्टूडियो। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जिस भी जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन किया होगा, उससे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर लॉगिन नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, साइन इन गूगल एआई स्टूडियो, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जीमेल अकाउंट से इसमें आपको लॉगिन साइन अप करने के लिए कहेगा, तो आप साइन अप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रीम रियल टाइम आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप सिर्फ ऑडियो में, यानी कि अगर आप कुछ बोल करके पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें दिखा करके उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से स्क्रीन को शेयर कर देंगे। हेलो, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, आई सी योर स्क्रीन। हाँ जी, मुझसे हिंदी में बात करें क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं समझता हूँ। ज़रूर, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता। जी, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं MS वर्ड अपने कंप्यूटर में कैसे ओपन कर सकता हूँ। ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ खुद। MS वर्ड को ओपन करने के लिए आप विंडोज़ सर्च बार में वर्ड टाइप कर सकते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। क्या ये काम करता है? हाँ जी, ये काम कर रहा है और मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है। क्या आप मुझसे कोई और मदद चाहते हैं? जी, मैं अपने ऑफिस से लीव लेना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक लेटर लिखना है, एक ईमेल लिखना है, तो मैं इसमें क्या लिखूँ, थोड़ा सा मुझे गाइड करें। ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ खुद। छुट्टी के लिए पत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले तारीख और फिर अपने प्रबंधक या प्रभारी का नाम लिखना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी कुछ वाक्य बता सकता हूँ जो आप अपनी छुट्टी के लिए लिखे जाने वाले पत्र में शामिल कर सकते हैं। जी, मुझे स्टार्टिंग से बताएं कि मैं छुट्टी के लिए पत्र को कैसे लिखूं। छुट्टी के लिए पत्र लिखने के लिए आप इस तरह शुरू कर सकते हैं, आदरणीय प्रबंधक का नाम या प्रिय प्रबंधक का नाम। फिर आप अपनी छुट्टी लेने की वजह लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आपको छुट्टी कब से कब तक चाहिए और अगर हो सके तो अपनी छुट्टी की वजह भी बता सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और वाक्य दूं? जी, क्या आप मुझे लिख करके दे सकते हैं? मुझे ये बताने में खुशी होगी कि आप अपने पत्र में क्या लिख सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में आपके लिए इसे टाइप नहीं कर सकता। क्या मैं कुछ और वाक्य बता सकता हूँ जिसे आप अपनी छुट्टी की रिक्वेस्ट में शामिल करना चाह सकते हैं?
नहीं, आप बस बोलते जाएं, जो भी चीज़ें आप लिखवाना चाहते हैं आप बोलते जाएं। मैंने वॉइस टाइपिंग ऑन कर दिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लिखाती जाएगी। तो मुझे छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है, तो आप बोलते जाएं, मैं यहाँ पे लिख लूँगा। मुझे समझ में आ गया। सबसे पहले आप आदरणीय प्रबंधक का नाम लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे मैं तारीख से तारीख तक छुट्टी चाहता हूँ को। और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके बाद आप अपनी छुट्टी लेने का कारण लिख सकते हैं। ये कहने के लिए आप मुझे व्यक्तिगत कारण से छुट्टी चाहिए या मुझे कारण के लिए छुट्टी चाहिए, जैसा कुछ लिख सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और वाक्य बताऊं? अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चन टाइप करने होंगे तो मैं MS वर्ड में कैसे जो है क्वेश्चन टाइप कर सकता हूँ? MS वर्ड में प्रश्न भेजने के लिए आप या तो प्रश्न टाइप कर सकते हैं या वॉइस टाइपिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वॉइस टाइपिंग कैसे काम करती है? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विंडो 11 में वॉइस टाइपिंग में कैसे ऑन कर सकता हूँ। वर्ड में वॉइस ऑन करने के लिए आप ऊपर टूल बार में डिक्टेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आप इसे ढूंढ पा रहे हैं? नहीं, मुझे शॉर्टकट की बताएं कि मैं शॉर्टकट की का यूज करके कैसे वॉइस टाइपिंग कर सकता हूं। अगर मेरे पास विंडो 11 पीसी है तो मैं इसमें कौन सा की प्रेस करूं? विंडोज 11 पीसी में वॉइस टाइपिंग शुरू करने के लिए आप विंडोज की +H दबा सकते हैं। क्या ये मदद करता है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। जी हाँ, विंडो के साथ हमने H ठीक प्रेस है, कर मुझे दिया बता। है, ये काम कर रहा है। ये देखकर अच्छा लगा कि ये काम कर रहा है। अब क्या आप अपनी छुट्टी के लिए पत्र लिखना चाहते हैं या क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? जी हाँ, मैं छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ। आप मुझे पूरा लेटर जो है पूरा लेटर पढ़ कर के बताएं। जरूर, मैं आपके लिए पूरा पत्र पढ़ सकता हूँ। मेरा नाम राजीव है और मैं SBI बैंक में काम करता हूँ और मुझे छुट्टी के लिए बैंक मैनेजर से छुट्टी चाहिए। तो इस पर एक पत्र कैसे लिखा जाएगा? आप तारीख के लिए कुछ भी लिख सकते हैं और एक कंप्लीट पत्र हमें लिख करके बताएं। ठीक है, तो में आप लिख सकते हैं आदरणीय बैंक मैनेजर, मेरा नाम राजीव है और मैं SBI बैंक में काम करता हूँ। मुझे तारीख से तारीख तक छुट्टी चाहिए, इसलिए इस संबंध में मुझे एक पत्र चाहिए। अब तारीख के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं और फिर एक कंप्लीट पत्र लिखने के लिए मुझे बताएं। क्या ये ठीक है? चलिए ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया है कि मैं क्या लिखूंगा और कैसे लिखूंगा। बाकी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से मैं गूगल AI स्टूडियो का यूज़ करके कुछ भी सीख पा रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ, उसका जवाब मुझे अच्छे से मिल रहा है। तो इस तरह से आप भी जो है छोटी मोटी चीज़ें इनसे पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं और ख़ुद से भी आप अगर मेहनत करें तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे उसके बारे में बस आपको सवाल पूछना है और इस तरह से आप जो भी चाहें वो चीज़ें पूछ सकते हैं। मैंने इस तरह से पूछ करके, इस तरह से बात करके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है और क्या क्या मैं बना लेता हूँ, क्या क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं हैं। तो मैं अगर सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है ये आपको अच्छा लगा होगा, जानकर आपको मज़ा आया होगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।